अब आज का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। किसकी महिमा? जगदम्बा की ये सारी महिमा। बाबा कहते हैं बच्चों ने ये गीत सुना, जगदम्बा कहो या कामधेनु कहो, वर्णन तो उनका है ही, अर्थात उसकी महिमा तो गाई हुई है। ये महिमा है जगदम्बा की। वास्तव में माँ कौन? बाबा कहते हैं वास्तव में गुप्त रूप में तो ब्रह्मपुत्र नदी भी गाई हुई है। समझ गए ना बात को? वास्तव में गुप्त रूप में ब्रह्मपुत्र नदी भी गाई हुई है, अर्थात ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। गाया भी जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से ही बच्चे पैदा करते हैं, तो ये माता भी तो हो गई। अब ये है बड़ी गुह्य बातें। ये सब बातें शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने समझाया है, शास्त्र तो है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, माना शास्त्रों पर नहीं समझाते हैं तो गीता उठा के नहीं समझाते हैं। बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है, न शास्त्रों पर समझाते हैं न गीता शास्त्र, वो भी शास्त्र ही हो गया। तो ऐसा नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो स्वयं ही ज्ञान का सागर है। भल यह गीता भागवत, भल यह ब्रह्मा बाप गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे तो वो सब पढ़ा हुआ है, नहीं। शिव बाबा तो स्वयं ही नॉलेजफुल है। शिव बाबा कहते हैं मैं इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मेरे में भरी हुई है। बाप कहते हैं मैं ही इसका वर्णन करता हूँ। कैसे करता हूँ? इस ब्रह्मा के द्वारा। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये है सच्ची सच्ची गीता, जो अभी बाबा कहते तुम अपने हाथ से बनाते हो, बाकी हाथ में कोई शास्त्रार्थ नहीं है। अब ये गीता भी जो तुम बना रहे हो वो भी किसके हाथ में नहीं आएंगी, क्योंकि सब अंदर दब जाएंगे विनाश में, तो सब कुछ खलास। इसलिए ये गीता आदि जो भी शास्त्र बने हुए हैं वे तो सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। वे ही फिर भी द्वापर के बाद, द्वापर से लेकर ये ही शास्त्र निकलेंगे। इन शास्त्रों आदि पढ़ने से कोई सद्गति नहीं मिलती है। ये तो तुम बच्चे जानते हो। जो भी एक्टर्स हैं पहले, सब जो भी एक्टर्स है, एक्टर कौन है? एक्टर कौन है? सर्व आत्माएं ही एक्टर बन करके ये शरीर रूपी चोला धारण करके बिना बिना पाठ बजाती है। तो बाबा कहते हैं जो भी एक्टर्स हैं वे पहले सब बिगड़ शरीर के मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर के शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। वह भी आत्मा में जो बजाते हैं पाठ,
वह भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये सारा सृष्टि का चक्कर एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, तो चक्कर भी वो एक ही सृष्टि का है और उनका रचयिता भी एक है। ये एक ही सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। ये है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। क्या ड्रामा बना हुआ है? पहले पहले सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। अब तुम फिर से वही देवता बन रहे हो। परम पिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ये ब्राह्मण सृष्टि आकर के रचती है। तो वास्तव में पहले पहले नई सृष्टि कौन सी हुई और कब हुई? वास्तव में पहले पहले नई सृष्टि तो कहेंगे संगम की है, जहाँ पुराना और नया दोनों दिखाई पड़ते हैं। तो ये ब्रह्म, इसलिए ये ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी इकट्ठे हो जाते हैं, इसको ही संगम कहते हैं। अब तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं और तुम भी रूहों की ही सर्विस करते हो। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उन्हों को सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही तो श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता, हम सो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से तो मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से फिर सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर से शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। इसलिए कदम कदम श्रीमत पर ही चलना है। गांधी जी ने भी नया भारत, नया राज्य चाहा था, परंतु नई दुनिया तो सत्य को कहा जाता है। अब यहाँ तो देखो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख तो बढ़ना ही है। जब दुख बढ़ जाए, अति हो, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर के सहज राज योग सिखाता हूँ। शास्त्रार्थ तो सब बाद में बनते हैं। ये गीता आदि भी वही बनेगी जो अब बनी है। जैसे और शास्त्र बनेंगे, गीता भी वही बनेगी। अब इस विनाश ज्वाला में बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो इस चक्कर को अच्छी रीत जानते हो। तुम बच्चों को ये सब बातें स्कूलों में जाकर समझानी है। अब ये है सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बाकी तुम्हारी है स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है वो तो है हद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं कहा जाएगा।
तुम बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप आकर के बताते हैं, जो फिर तुमको जाकर के सबको सिखानी चाहिए। तभी तो तुम ये ऊंच पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पता मिलता है। ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसमें तो तीनों लोकों का ज्ञान आ जाता है। आदि में है निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया में आदि में तो बहुत आत्माएं रहती हैं, और फिर अभी अंत में सभी आत्माएं नीचे आ जाती है अपना अपना पाठ बजाने के लिए। बीच में ये सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पाठ अभी ही चलता है। अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। अभी तुम बच्चे उन्हों से पूछ सकते हो, तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज किया उन्होंने और कितनी एरिया पर राज किया? अभी तो देखो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए, आसमान में भी पार्टीशन हो गई है। वहाँ ये सब बातें नहीं होती। वहाँ तो भारत में बेहद का ही राज चलता है। अभी तो देखो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब ये सब उन्हों के लिए कहते हैं, अब ये सब इतने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अब ये सब मिलकर एक हो जाए। बाबा कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी बाप जो तुम्हें आकर के बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ये 84 के चक्कर में वर्ल्ड की हिस्ट्री, पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस 84 के चक्कर में आ जाती है। फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अब तो आज की दुनिया में नो प्यूरिटी, नो पीस, तो नो प्रॉस्पेरिटी। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते हैं वास्तव में शांति तो तुम्हारे गले का हार है, क्योंकि वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? कहेंगे निर्वाण धाम में। तो जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत, अब निर्वाण धाम में तो शांति शांति है, तो जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, तो गुरु आज से फिर तुम्हें क्या मिलेगा? शांति कैसे मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर विजय प्राप्त करें, तब ही शांति मिल सकती है। वो तो सतयुग में पवित्रता, सुख शांति का वर्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ कभी भी कोई नहीं कहेगा, सतयुग में कभी भी कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ और मुझे शांति चाहिए। भारत में ही तो पहले पहले शांति और सुख संपन्न राज्य था। अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो और फिर से वही राजधानी स्थापन हो रही है, जहाँ सदा सुख और शांति कायम रहेगा। बाबा ने कहा इस समय भारतवासियों को तो ये भी पता नहीं है वास्तव में हमारा धर्म क्या है, हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया।
और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो किसको पता ही नहीं है ना। आदि सनातन सत्य धर्म कहते हैं, पर आदि सनातन धर्म को देवी देवता नाम से नहीं कहते हैं। आर्य और अनार्य देवताओं को देखो, मनुष्य भगवान भगवती भी कहते हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको भगवान ने स्वयं ही आकर के स्वर्ग की स्थापना की है और उसमें ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है। परंतु उनका नाम कहेंगे वास्तव में देवी और देवता। भारत का आदि सनातन सत्य धर्म देवी देवता है, न कि हिंदू। ये सब बातें बाप तुम बच्चों को समझा रही हैं। अब ये सब बातें तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को सप्ताह में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है ना, हाँ, यहाँ तो सब रेगुलर याद करने वाले। पर बाबा कहते हैं रेगुलर भी 24 घंटे में कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। बाबा कहते हैं इस समय भारतवासियों को तो ये पता ही नहीं है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। अब ये सब बातें बापी तुम्हें समझा रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को सप्ताह में एक बार ही मुश्किल याद करते हैं। संग का साथ न होने के कारण याद फिर भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो फिर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। बाप से अगर पूरा वर्षा लेना है तो पूरा वर्षा लेने के लिए पूरा फॉलो फादर करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाबा को अपना सच्चा चार्ट लिखे। बाबा मैं व्यवहार में रहते, फैक्ट्री याद में रहते कितना याद में रहे। अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए तो बाबा भी समझे कि ये अच्छा पुरुषार्थी है। साकार में तो हम सब बाबा को चार्ट देते थे ना। ये तो 24 घंटा तो क्या, हर घंटे का हम लोगों से बाबा ने चार्ट लिखाया था। हर घंटा तो क्या, सूक्ष्म में क्या क्या संकल्प चलते हैं वो भी बाबा को हम लिखते थे। तो मजा आता था बड़ा कि अपने को देखो, अपने को जितना अंदर देखो तो अपने मैं आत्मा हूँ ये पक्का विश्वास होता जाएगा। क्योंकि अपनी अंदर की चेकिंग करने वाला कौन? चार्ट लिखने का ये बड़ा फायदा है। अच्छा, बाबा समझते हैं। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बाप दादा को तो पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो, कोई तमो पुरुषार्थी जो होगा वो सूर्यवंशियों के पास आकर के, तमो प्रधान पुरुषार्थी सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा। शाहूकार पर जाके आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर फारकती देवंती।
उन्हों की गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो अपना पोता मेल जरूर भेजे, तब बाप रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तभी माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरी कुल के हैं। बाप समझाते हैं स्त्री पुरुष हो भल साथ रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। क्योंकि बाबा के तो अनेक बच्चे हैं, आएंगे भी, बहुत आएंगे भी और कई कुछ मरेंगे भी। ईश्वर अर्थ आसुरी बर्थ से ईश्वरी बर्थ और आसुरी बर्थ, तो ईश्वरी बर्थ आसुरी बर्थ से बहुत ऊंचा है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं, बढ़ता जाता है ना ये आजकल का फैशन। आगे तो कोई कोई विरला, और आजकल बढ़ता जाता है छोटा बड़ा अपना बर्थडे। कौन सा बर्थडे? लौकिक बर्थडे। सब ईश्वरी नहीं, कोई कोई ईश्वरी मनाते हैं। मेजॉरिटी लौकिक बर्थडे मनाना बढ़ता जा रहा है। आजकल बाबा कहते हैं आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं, उनको कैंसिल करके ईश्वरी बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थडे मनाना कैंसिल करो। जो मनाते हैं उनको बाबा राय देते हैं, जरूरी नहीं है सब मनाते रहे। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थडे मनाना कैंसिल करके नया मनाओ। आजकल शादी का दिन भी मनाते हैं, वह भी कैंसिल कर देना चाहिए, चेंज आनी चाहिए। बाप सिकीलदे बच्चों को कहते हैं ये कोई नई बात नहीं, तुम तो अनेक बार राज भाग ले चुके हो, गवाते भी हो और लेते भी हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सैक्रिफाई करके 21 जन्मों का तो सुख पाया है, तो क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे। ये याद करो तो फिर उमंग आ जाएगा। तो जब 21 जन्मों के लिए हमें बाप से सुख मिलता है तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। आधा कल्प तो आसुरी मत पर चले हैं, तो अब हम क्यों न ऐसा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु बच्चे यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है, ये तो बड़ा भारी वर्षा है। बात मत पूछो, आधा कल्प के लिए 21 जन्मों के लिए इतना विश्व की बात चाहिए, तो ये तो बड़ा भारी वर्षा है। देखो स्कूल में इम्तिहान में नापास होते हैं, फेल होते हैं, तो उसका मुंह ही पीला हो जाता है। केवल फेल होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत बड़ी सजा खानी पड़ती है। बाबा ने तो साक्षात्कार भी कराए हैं ना। हम बाबा कहते हैं बाबा ने तुमको साक्षात्कार भी कराए हैं, हम खुद तुमको पढ़ाते थे। कौन से साक्षात्कार? सजाओं का साक्षात्कार बाबा ने कराए हैं ना तुम बच्चों को, कि हम खुद तुमको पढ़ाते थे। उस समय लास्ट में जब सजा भोगते हैं
तो पहले बताते हैं बाबा, हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे बच्चे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह है, 100 गुना दंड मिल जाता है, क्योंकि बाप के सर्विस में विघ्न डालते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। तो श्रीमत पर चलने वाला तो सदा मीठा रहेगा। किस पर भी अगर क्रोध किया, समझो आसुरी मत है। कोई समझते हैं बाबा ने मेरी सभा में इज्जत ले ली, क्योंकि मेरे को सबके आगे बाबा ने सुनाया। बाबा कहते हैं अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ा रहे हैं। बाप को इतने सारे अनेक बच्चे हैं, क्या एक एक बच्चे को छिपा करके समझाएगा क्या? बाप तो सबके सामने कह देते हैं, बाप की श्रीमत से ही तो तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर जाएंगे। पहले तो है, यहाँ तो है, गिरते गिरते मर जाएंगे। उन्हों का क्यों ऐसा हाल होता है? यहाँ तो है चिंताओं की चिता। आज की दुनिया में मनुष्यों के पास तो है चिंताओं की चिता। बाप तो तुमको वहां ले जाते हैं जहां चिंता का नाम निशान नहीं। तो ऐसे जगह पर चलने के लिए तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जो चाहे सो बनो, चाहे श्री लक्ष्मी को वरने लायक बनो, चाहे जैसा भी पुरुषार्थ करेंगे ऐसा ही पद पाएंगे, परंतु हिम्मत जरूर चाहिए। अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं। अर्जुन टाइम तो पड़ा है, जहाँ तक जीना है अभी टाइम वो पास हो गया बहुत। जब बाबा ने कहा अभी तो टाइम पड़ा है, अभी बाकी थोड़ा भी अभी टाइम है, फिर भी जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जहाँ तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। तुम सब हो जगत अम्बा के बच्चे, जो मम्मा की महिमा वो तुम सब की महिमा है। जगत अम्बा, फिर इन सब बच्चों में जगत अम्बा मुख्य हो जाती है। 16,000, फिर 108 की भी माला है। देखो जब कोई यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में, जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं, जो रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उसके अंदर लाखों शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं और एक शिव का चित्र बनाते हैं। तो जरूर एक शिव बाबा ने जब आकर के अपना कार्य किया है तो जरूर है इतने जो लाखों शालिग्राम बनाते हैं पूजा के लिए शिव बाबा के साथ, तो बाबा कहते हैं जरूर है इतने सब बाप के मददगार होंगे ना, तभी तो पूजे जा रहे हैं। तो अभी बाबा कहते तुम सब बच्चे भी हो इस रूहानी यात्रा पर। ब्रह्मा की मुख वंशावली, संगम युगी ब्रह्मा, तुम परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई रचना रच रहे हैं। तुम सब हो
परम पिता परमात्मा के धर्म के परमात्मा के नहीं, ब्रह्मा के धर्म के बच्चे, तुम शूद्र धर्म से बदल ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना है कि हमको कोई योग में बिठाए, हम सामने कोई हमारे योग कराने के लिए बैठे, या मैं फलाने के सामने योग करने बैठूं। एक जगह बैठ करके योग लगाने की अगर आदत पड़ जाएंगी, फिर तो चलते फिरते योग लगेगा ही नहीं। कहेंगे हम दीदी के पास जाकर के योग में बैठेंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते, बाप और वर्षे को याद करो। बस वे गीता सुनाने वाले ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये तो तुम्हें बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुमको बाबा ने स्वर्ग का भी तो साक्षात्कार कराया है, अभी जास्ती साक्षात्कार नहीं कराते हैं। क्यों? नए नए आते हैं तो उनको संशय उठता है, कई उनके प्रश्न उठ जाते हैं, समझते हैं ये तो जादू है। इसलिए वो बाबा ने बंद कर दिया चैप्टर। अच्छा, गीत था मम्मा के महिमा का। मम्मा तो ये ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगदम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में ये नूंद है, सबसे तीखी है मम्मा, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो ये श्री कृष्ण प्रिंस चित्र है ना सामने, हिस्ट्री हॉल सामने लाओ, अभी तो छोटा सा है, आगे बड़ा भी था चित्र। तो बाबा कहते हैं देखो ये श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण प्रिंस से अभी बेगर बने हैं। फिर श्री कृष्ण के चित्र को देख करके इशारा किया ना, ये प्रिंस से बेगर बने हैं। फिर श्री कृष्ण को देख करके बाबा बोल रहे हैं बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग में प्रिंस बने हो। जरूर है आगे जन्म में राज योग सीखा होगा तो जरूर बापी तो स्वर्ग का रचता है, उसने ही इनको सिखाया होगा, तभी फिर जाकर के स्वर्ग में ये जन्म लिया है, जिसका फिर इतना गायन और पूजन है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।